भगवान जो करते हैं वो कर्म के परिणाम के अनुसार ही करते हैं। एक आदमी, इसी को उत्तर दे रहे हैं, एक आदमी बचपन से बाबा जी था, जब वो जवान हुआ तो अपने साथ ठाकुर जी बचपन से जो रखता था, तो गंगा के किनारे भ्रमण करता था। 90 आदमी लाठी और भाला लेकर दौड़ते हुए आए, मारो मारो इसे। एक मिनट बस हम गंगा में डुबकी लगाएंगे, अपने ठाकुर को चलना मत देंगे और बोले मार डाल लेंगे, पक्का मार डालेंगे। और वो सब मारने के लिए तैयार। वो बचपन से आराधना कर रहा है, भगवान स्नान किया और भगवान का ध्यान करते, मरना तो नहीं। भगवान से प्रार्थना की कि ऐसा क्या, बचपन से आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया और ये 90 लोग मुझे लाठी भाला से मारेंगे, प्रभु ऐसा क्या मैंने अपराध किया? तो बोले मेरे भजन का फल है कि ये 90 एक साथ तुम्हें मारेंगे। ये तुमने 90 कत्ल किए थे पिछले जन्म में, तो तुम्हें 90 बार मनुष्य जन्म में जन्मना होता और एक एक तुम्हें काटना। तो ये कोई बहुत बड़ा लाभ है कि उस ठाकुर जी के दर्शन कर ले जाते थे और उसी दर्शन में उनका शरीर पूरा हुआ। अब वो भगवान को प्राप्त होंगे, सारे कर्म सारे संस्कार पिटिया मेट हो गए जो बार बार जन्म देने वाले थे। पर उन पर हमारी दृष्टि ना जाने के कारण हमको लगेगा कि बचाया नहीं। रोज पैदल दर्शन करने जाते थे तो एक्सीडेंट में मारे गए, समझ रहे हो? अनंत जन्मों के कर्मों से बचा लिया, क्योंकि वो ठाकुर जी के लिए मिलने जा रहे थे। अब वो मिल गए ठाकुर जी, शरीर तो छूटना ही है, आज नहीं तो कल छूटेगा। और जिस विधान से छूटना है उसी विधान से छूटेगा, चाहे जहाँ आप चले जाओ आप वही विधान होगा आपका। पर वो विधान मंगल हो गया जो भगवान के लिए जा रहे थे, शरीर छूटा भगवान, क्योंकि उनके चिंतन में था ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। कोई भी ठाकुर जी भगवान ही है, सब समझ रहे ना? ये अमंगल नहीं है, ये परम मंगल विधान है। जैसे बड़े संतों के जीवन में देखा गया, बुढ़िया बाबा नाम सुना है? गड़ासा अंतिम समय एक पागल आदमी, तो क्या ये अंतिम प्रारब्ध भोग था। अब जीवन मुक्त आप हो गए, कहीं अमंगल नहीं हो सकता। ये जा रहे थे, जाना तो था ही और उसी विधान से जाना था, भगवान के निमित्त जाते हुए जा रहे हैं, इसलिए उनका परम मंगल हुआ। वो परम मंगल किया, अनंत जन्मों के कर्म संस्कार मिट गए। जैसे भगवान ने उनको बताया कि 90 बार तुम्हारा जन्म होता और एक एक करके तुम्हें मारता। ये मेरे भजन का प्रभाव कि इस जन्म में इतनी तुम्हारी आयु है, मरना तो था ही, अभी 90 एक साथ मारेंगे, तुम सबसे मुक्त होकर मेरे को प्राप्त हो जाए। ये विधान होता है, जिससे देखा जाता है भजनानंदी संत हैं, बड़े बड़े कष्ट देखे गए और बड़े बड़े पापी देखे गए जो काम नहीं होता। यही मैं विचार करके आ रहा था रास्ते में, रामकृष्ण परमहंस जिनको भी देखो कैसा हुआ, आप स्वयं साक्षात प्रभु देखिए। लेकिन इसका क्या है कि ब्रह्मज्ञानी संत हुए प्रभु, वो सब इतनी पीड़ा क्यों झेलते? क्योंकि इसमें दो रास्ते, एक तो आपकी पीड़ा झेलते, समझते हो बात? समझ ला, समाज जो जुड़ती है, ये जो प्रणाम है, ये जो नमस्कार है, ये जो आकर अपने दुखों को बताना है, तो जो सच्चे भगवान के मार्ग के पति को तो कहते नहीं जाओ ठीक हो जाएगा, वो ले लेते, वो अपने ऊपर ले लेते, जाओ जाओ आनंदित, मतलब अंदर से, बाहर से तो कह चलो जाओ जाओ, अब आए हो जिस कामना से, उस कामना की पूर्ति कर दी। दूसरा उनका आखिरी पूरा रजिस्टर जो होता है हिसाब किताब बराबर, अब वो जीवन मुक्त हो गए। इससे बड़े संतों में आप जरूर ये देखें कि कोई न कोई भयानक पीड़ा उनको, कुछ जो महापुरुष होते हैं वो अपने जनों के कष्ट ले लेते हैं, और कुछ होते हैं जिनका आखिरी हिसाब किताब है, भगवान की लीला करके बहुत ही विचित्र कीड़े पड़ गए शरीर में। ऐसे ऐसे संतों को देखा, और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष तो कई घंटे गंगा जी में ऐसे खड़े होकर मंत्र जाप करते, भिक्षा से जीते, ऐसे बड़ा मतलब फकीर एकदम। उनके पैर में कछुआ काटा, धीरे धीरे सड़ा और धीरे धीरे कीड़ा पड़ गए, हर कष्ट सह रहे, मुस्कुरा रहे, उसी में शरीर पूरा हो जाता है। तो ये देखने पर बाहरी लोग तो भजन का क्या फल मिला, तो भजन का असली फल मिला अनंत जन्मों का हिसाब। तो अपने लोगों को ये बातें देखने गुरु अर्जुन देव आप उनके चरित्र को पढ़ करके देखिए, तप्त लोहे के तवे पे बैठाल कर ऊपर से गर्म बालू डाल पूरा शरीर पर फूला,
तब आप समझो, ऐसे भट्टी जल रही लकड़ी की और उसके तवे के ऊपर उनको बैठा दिया गया और ऊपर से क्या उनको कष्ट, और उस समय वो कह रहे हैं तेरा किया। आप विचार करो, वो ऐसी स्थिति में बोल रहे तेरा किया। गुरु तेग बहादुर सिंह अधर्मियों का जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन अधर्म ने स्वीकार, आखिरकार उनके वो धर्म से गुरु गोविंद देव सिंह को चुन लिया। लेकिन देखो भगवान के मार्ग में चलने वाले महापुरुष कितना कष्ट पा रहे हैं, लेकिन ये खास बात है उस समय कह क्या रहे हो, वो कह रहे तेरा किया मीठा लागे हरिनाम पदार्थ नानक। तेरा किया मतलब इतना भयानक कष्ट, और कह रहे वाहिगुरु का किया हुआ बड़ा मीठा लगता है। ये बड़ी ये बात है, ये भक्तों के जीवन कभी आप उदास नहीं देखते। भयानक पीड़ा में भी संत महापुरुषों को आप देखना, उनकी स्थिति को देखना, यही होती खास बात। जीवन में उन्होंने क्या प्राप्त किया, ऐसे कष्ट में, ऐसी परिस्थिति में भी उनके मुखारविंद एक सौम्यता, एक मुस्कुराहट, एक आनंद। ये भगवत मार्ग असत नहीं है। एक बस लास्ट क्वेश्चन और था कि गुरु नानक देव जी जब वो हयात काल में थे लोगों के बीच में, तब लोगों ने उनका इतना फायदा नहीं उठाया, अब उसी जेलों में मत्था टेक, ऐसा भी क्यों होता है? माया जब सामने होते हैं तो समझने नहीं देती, और जब पधार जाते हैं तब हम उन्हें भगवान मानते हैं, तब हम उनको उस भाव से सामने उस कोटि से नहीं मान पाते। जैसे जिन महापुरुषों की बात करें ना, सामने वो नहीं समझते। सामने जब कोई भी महापुरुष होता है ना, अब हम जैसे कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी, कुछ पातुड़िया बाबा, हरि बाबा, अमुक अमुक, और जब सामने थे तो ऐसे थे जैसे हम आप। सामने में क्या होता है, माया एक पर्दा डाले रहती है, थोड़ा भजनानंदी ज्यादा है बस ऐसे। और जब पधार जाते हो, जब उनके चरित्र पढ़ते, तब कहते तो भगवान थे, वो तो महापुरुष थे, फिर उनके जगह जगह की पूजा करते, और सामने वैसे भाव। ये माया का खेल, ये माया का खेल है। माया समझने, जो समझ गया जीवन में, ऐसा नहीं कि समझते ही नहीं थे, कुछ समझते भी थे, लेकिन सब नहीं समझते। सबको माया पर्दा डाल दिया, और जो समझते थे वो महान हो गए उनकी कृपा से, तो वही स्वरूप को प्राप्त हो गए। कुछ तो समझ पाते हैं जो उनके शरणागत होते हैं, जो उनमें पूर्ण समर्पित है, बकाया फिर ये नहीं समझ पाते। फिर वो जब पधार जाते हैं तब ये होता है कि यार, और सामने सैकड़ों विरोध करने वाले भी होते हैं, और जब पधार जाते हैं तब वो भी श्रद्धा करते हैं। ऐसा कुछ प्रभाव होता है माया का कि वो समझ ले लेते। जब भगवान भी अवतार लेते तो सब कोई थोड़ी भगवान मानते। विरोध में थे दुर्योधन, भगवान को तो भगवान थोड़ी मानते थे, भगवान समझाने गए थे, कहाँ माने।